जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में मांस खाना सही है या नहीं, इसके बारे में कई लोगों को भ्रम है और इसका मुख्य कारण यह है कि लोगों को धर्मशास्त्र में वर्णित ज्ञान का ना होना। भोजन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, वैसे तो यह सभी व्यक्तियों का व्यक्तिगत निर्णय है, परंतु इस संदर्भ में हमारी सनातन संस्कृति क्या कहती है, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। चार वेद सनातन धर्म के मुख्य चार स्तंभ है। वेदों का सार उपनिषद है और उपनिषदों का सार श्री भगवत गीता है। भगवत गीता के अनुसार ही हम आज यह संशय दूर करेंगे कि मांस खाना पुण्य है या पाप। सनातन संस्कृति शाकाहार पर आधारित है। सनातन संस्कृति के अनुयायी शाकाहारी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति खुद को सनातनी बुलाता है किंतु मांसाहार करता है, तो वह धार्मिक तथ्यों के अनुसार वह व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। अपना पेट भरने के लिए या केवल अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी प्राणी की हत्या करना मनुष्यता कदापि नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त यह भी सत्य है कि शाकाहारियों में दया भाव और बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है। उदाहरण के लिए हाथी दयालु और बलवान होने के साथ साथ शाकाहारी भी है। ऋग्वेद में भी बताया गया है कि गाय जगत की माता है और उनकी रक्षा में ही समाज की उन्नति है। मनुष्य को उनके समान सभी चार पैर वाले पशुओं की रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष अपने लिए आत्मिक शांति प्राप्त करना चाहता है, उसे इस संसार में किसी भी प्राणी का मांस किसी भी परिस्थिति में नहीं खाना चाहिए। वैसे तो विश्व में बहुत से लोग मांस खाते हैं, परंतु विचार करने पर यही सिद्ध होता है कि मांस खाना सर्वदा वर्जित है। इससे लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो मांस भक्षण को हानिकारक समझते हुए भी अपनी आदत के चलते मांस खाना नहीं छोड़ पाते। मांसाहार को कोई पुण्य कहता है तो कोई पाप। वास्तव में यह क्या है, इस पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहार व शाकाहार होना व्यक्तिगत रुचि एवं विचारधारा से संबंधित है। इसे पाप और पुण्य से जोड़ना तर्कसंगत नहीं है। वैसे ही कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वेद मांस भक्षण को जायज बताता है, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि वेदों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पशु हत्या अर्थात पशु बलि पाप की श्रेणी में आता है। वेदों में मांस खाने के संबंध में स्पष्ट मना किया है। वेदों में बताया गया है कि जो मनुष्य नर अश्व तथा अन्य किसी भी पशु या जानवर के मांस का सेवन कर उसको अपने शरीर का भाग बनाता है, गौ माता की हत्या कर अन्य जनों को दूध आदि से वंचित करता है, उससे बड़ा पापी इस सृष्टि में कोई नहीं है। यजुर्वेद में भी बताया गया है कि इस सृष्टि की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा समान तुल्य मानना चाहिए, अर्थात वे जैसे अपना हित चाहते हैं उसी तरह अन्य का भी हित करे। इसके अलावा भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण ने यह भी बताया है कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मांसाहारी भोजन राक्षसों के लिए है, ना कि इंसानों के लिए। मांस एक तामसिक भोजन है
जिसके सेवन से मनुष्य अपनी इंद्रियों पर से नियंत्रण खो देता है। उसके बाद मनुष्य ना चाहते हुए भी कई तरह के अपराधों का भागी बन जाता है। भगवत गीता में आहार को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि राजसिक, तामसिक और सात्विक भोजन है। जिसके अनुसार सात्विक भोजन लंबी आयु देने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल बुद्धि देने वाला और तृप्ति प्रदान करने वाला है। अथर्ववेद में कहा गया है कि हे मनुष्य, तुम चावल, दाल, गेहूं आदि खाद्य पदार्थ आहार के रूप में ग्रहण करो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ है। तुम किसी भी नर या मादा की कभी हिंसा मत करो। वह लोग जो नर एवं मादा भ्रूण और अंडों के नाश में उपलब्ध मांस को कच्चा या पका कर खाते हैं, तुम्हें उनका विरोध करना चाहिए। कुछ बुद्धिजीवी लोग अंडों को शाकाहारी कहते हैं, परंतु उनसे भी तो बच्चे जन्म लेते हैं। अंडों के अंदर भी तो जीवन होता है, फिर अंडे शाकाहारी कैसे हो सकते हैं? मांसाहार में सबसे बड़ा दोष यह है कि किसी की हिंसा किए बिना मांस मिल ही नहीं सकता और किसी भी जीव को किसी भी तरह से थोड़ा सा भी कष्ट देना पाप कहलाता है। उसे बिल्कुल नष्ट कर देना तो महापाप है। ऐसे में मांसाहार को पुण्य किसी भी कीमत में नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वास्तव में वह पाप ही है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि मांसाहार पाप नहीं है। मैंने तो सिर्फ मांस खाया है, मारा तो किसी और ने है। इसका उत्तर भी पुराणों में दिया गया है। महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 116 में कहा गया है कि मांस खरीद कर लाने वाला धन से प्राणी की हिंसा करता है और खाने वाला उपभोग से हिंसा करता है और मारने वाला मार कर हिंसा करता है। जो मनुष्य मांस लाता है और जो उसे मंगाता है, पशु के अंग काटता है और जो बेचता है, जो खरीद कर लाता है, जो खाता है, ये सभी पाप के भोगी होते हैं। मांसाहार से बहुत से दोष उत्पन्न होते हैं, जैसे मांस खाने वाले को भगवान की प्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि मांस खाने वाला अपराधी जब मुझे याद करता है तो मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। परलोक में ये लोग दुख प्राप्त करते हैं। यह प्रकृति के भी विरुद्ध है। मांस भक्षण करना घोर निंदनीय है और इससे स्वास्थ्य का नाश भी होता है। भोजन से ही मन बनता है। जैसा खावे अन्न वैसा बने मन, यह कथन विश्व में प्रसिद्ध है। मनुष्य जिन पशु पक्षियों का मांस खाता है, उन्हीं पशु पक्षियों जैसे गुण अवगुण आचरण आदि उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। उसकी आकृति और वाणी क्रमशः वैसी ही बन जाती है। इससे वह इसी जन्म में क्रूर और अमर्यादित जीवन जीने वाला बन जाता है और मृत्यु के पश्चात वैसी ही भावना के फल स्वरूप अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उन्हीं पशु पक्षियों की योनियों को प्राप्त करके महान दुख भोगता है। भीष्म पितामह कहते हैं कि प्राणी जिस जिस शरीर से जो जो कर्म करता है, उस शरीर से वैसे ही फल पाता है। इससे सिद्ध है कि मांसाहारी मनुष्य जिस जिस पशु पक्षियों का मांस खाता है, वैसा ही पशु या पक्षी वह आगे चलकर स्वयं बन जाता है। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए दूसरे जीवों पे हिंसा करते हैं और हिंसा करते हुए
अपने ऊपर ईश्वर की कृपा चाहते हैं अथवा ईश्वर की प्राप्ति की कामना करते हैं वह बड़े भ्रम में है, क्योंकि ऐसे मांसाहारी और दूसरे जीव का मांस ग्रहण करने वाले मनुष्य पर ईश्वर कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। जैसे पिता का एक पुत्र लोभवश अपने दूसरे निर्दोष भाइयों को सताकर या मारकर जैसे पिता के क्रोध का शिकार हो जाता है, वैसे ही दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले लोग ईश्वर के क्रोध के पात्र बन जाते हैं। मांसाहारी जीव अनेक योनियों में उत्पन्न होते हुए अंत में नरक में पीड़ा भोगते हैं और यमदूत उन्हें बलपूर्वक दबाकर मार देते हैं और इस प्रकार वह बार बार अलग अलग योनियों में भटकते रहते हैं। दोस्तों, यदि आप पूजा या फिर ईश्वर की भक्ति में विश्वास करते हैं तो मांस का सेवन करना बंद कर दीजिए। वैसे भी मांस के सेवन को उचित नहीं माना गया है। यह मनुष्य के मन और बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और उसके शरीर को कई प्रकार के रोगों से ग्रसित कर देता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।